नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज लेके आई हूँ और आज अभी सैटरडे नाइट हो रहा है, रात के 10:30 से ज़्यादा हो चुकी है और अब तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ हमसे भूल चूक हो सकती है, कुछ हमारा नॉलेज भी आपसे कम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। अगर कुछ भूल होता है, कुछ त्रुटि रहती है तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या क्या लोगों ने क्वेश्चन किया और मैं अपनी तरफ से अपनी भावनाओं जो मुझे जो सही लगता है उस हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले जीएल माली जी ने लिखा है, जय जय माता दी, नमो नमो माँ। तो माता रानी तो आ ही रही है, तो माता रानी के नमो नमो तो सबके तरफ से है। इसके बाद श्री कृष्णा राधा रानी की प्यार ने लिखा है, आई नो देयर इज क्वाइट लिटिल डिफरेंस बिटवीन नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा। व्हाट इज द बेसिक रीजन? आई नो ऑल द डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ आवर दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा और नवरात्रि में डिफरेंस आपने पूछा है। दुर्गा पूजा जो होती है दोनों में ही माता का ही पूजा होता है। दुर्गा पूजा में दशभुजा देवी की महिषासुर मर्दिनी रूप की पूजा होती है और ये पूजा पंचमी के दिन से शुरुआत करके दशमी के दिन तक होता है, जबकि नवरात्रि पूजा के समय दशभुजा नहीं अष्टभुजा देवी की पूजा होती है जो माता रानी की शेरा वाली रूप होती है। नवरात्रि का पूजा 9 दिनों तक होता है और प्रतिपदा से लेकर यानी कि महालया का अगले दिन प्रतिपदा प्रथम दिन से लेकर 9वीं के दिन तक नवरात्रि की पूजा रहती है। दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में माता रानी की पूजा होती है। दुर्गा पूजा मेनली वेस्ट बंगाल में फेमस है और माता का वेस्ट बंगाल में जिस स्वरूप का पूजा होती है वो दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत के बाकी हिस्सों में जो माता रानी की इस समय पूजा होती है वो नवरात्रि के रूप से जाना जाता है। इसके बाद वेंडी एंटिल ने पूछा है, जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो राधे राधे। और श्री राधे राधे लड्डू गोपाल ने जय माता दी जी, जय माता दी। और चंद्रिमा बनर्जी ने बहुत ही प्यार दिया है, तो चंद्रिमा जी आपको भी बहुत प्यार देते हैं। प्रदीप देसवानी ने पूछा है, दीदी मैं नवरात्रि में बिना कलश स्थापना किए, बिना नवग्रह अखंड ज्योत और स्थापित किए सिर्फ गणेश जी की पूजा करने के बाद माता रानी की पूजा कर सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसे सिचुएशन नहीं रहता है कि वो 9 दिनों तक जो है कलश का या अखंड ज्योत का ध्यान रख सके। कभी कभी क्या होता है, सिंगल होता है, घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो ऑफिस के लिए बाहर जाना रहता है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप माता रानी की पूजा नहीं कर सकते। आप बहुत ही अच्छे से माता रानी का पूजा कर सकते हैं। आपको अलग से अगर घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, माता रानी का जो मंदिर में आपका माता रानी स्थापित है आप उनका ही पूजा करें, उनको ही रोज भोग चढ़ाए, सुबह शाम दिया दिखाए, सुबह शाम आप उनका नाम जप करें। जितना आपसे हो सके उतना आप कर सकते हैं। नवरात्रि का पूजा बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, इसमें 9 दिन का बहुत बड़ा संकल्प लिया जाता है। तो आपको जैसा आप कर सकते हैं आप अपने पूरे भक्ति श्रद्धा के साथ वैसा पूजा करें। माता रानी तो हमारी माँ है, उनको तो सब कुछ स्वीकार होती है, तो बस अपने मन से पूजा करें, कोई बात नहीं है। आप गणेश जी की पूजा करें फिर माता रानी की पूजा करें, वो पूजा भी स्वीकार होती है। भीमाप्पा पेरा पोला ने पूछा, जय श्री कृष्णा। तो जय श्री कृष्णा दी। कृष्ण गौतम ने जय माता दी, जय माता दी। नवरात्र का दिनचर्या पूछा है आरोही देसवाल ने। तो आरोही जी, नवरात्रि का दिनचर्या कुछ इस प्रकार से मैं बता रही हूँ कि मैं नॉर्मली जो नवरात्रि का दिनचर्या रहता है, नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आपने घर में देवी बैठाए हुए हैं तो कुछ चीज़ों का नियम आपको मानना चाहिए। जैसे सुबह डेली सूर्योदय से पहले ही आपको बिस्तर छोड़ के उठ जाना चाहिए। वैसे तो जहाँ पे आपने माता को बैठाया है वहीं पे भूमि शयन का नियम है। अगर संभव नहीं है बिस्तर में सो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन समय रहते ही जैसे सवेरे बिस्तर छोड़ के उठ जाइए, स्नान वगैरह कर लीजिए, सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाना, जो भी आपका नित्य पूजा है वो तो जरूर करें, मंदिर का पूजा कर ले। माता रानी का हर एक दिन की हर एक रूप की पूजा होती है, तो हर एक दिन की पूजा जरूर करें।
इस समय आपको कलश की भी पूजा करनी है, आपको अखंड दिया का भी पूजा करना है। जो अखंड दिया स्थापित किया जाता है और जो कलश स्थापना होता है, तो कलश का और अखंड दिया का पूजा डेली होती है। माता रानी के भी पूजा डेली होती है। डेली उनको भोग जो है, भोग अलग अलग भोग चढ़ाया जाता है। पुराना भोग उनके सामने ज़्यादा देर तक मत रखिए। थोड़े देर 10 मिनट 15 मिनट होने के बाद भोग को वहाँ से हटा लीजिए। टाइम टाइम पे आप भोग लगाए। माता आए हैं आपके घर में तो आप कम से कम 3 बार उनको 3 बार या 4 बार भोग जरूर लगाए। अगर आपके पास गोपाल जी सेवित है तो इस समय गोपाल जी का भी बड़े प्यार दुलार से सेवा करें और उनकी 9 दिन की 9 कलर का उनको पोशाक पहना सकते हैं। और इस समय क्या होता है, जिस समय आप नवरात्रि का अगर कलश स्थापना किया है, अगर आपने दिया लगाया है, अखंड ज्योत प्रज्वलित करके रखा है, तो घर को ज़्यादा देर तक खाली छोड़ के नहीं जानी है। अगर कोई उपाय नहीं आपको जाना ही है तो फिर आप जो है मिट्टी के 2 द्वारपाल बना के उनको माता रानी के सामने स्थापित करें और बोले, माता रानी अभी मैं थोड़े देर के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बाद में मैं वापस थोड़ी देर में आ जाऊंगी और तब तक ये द्वारपाल जो है ये आपका मेरे तरफ से पूरा ध्यान रखेंगे। तो माता को घर में अकेला छोड़ के नहीं जाना रहता है। तो ये थोड़ी थोड़ी कुछ नियम है। बाकी जो आपका खाने पीने में ध्यान दिया अच्छे से। इस समय मांसाहारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, घर में प्याज लहसुन नहीं बननी चाहिए और जो खाना खाएंगे सात्विक खाना खाएंगे, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और देख लीजिए इसमें बहुत लोग फल खा के करते हैं, बहुत लोग साबूदाना वगैरह खाते हैं। तो जो भी आपका नियम होगा, जो भी आपका जो परंपरा होगा, उस हिसाब से आप खाना पीना का ध्यान बराबर रखें। बाकी ऐसा अलग से कुछ नहीं है। माता का नाम जप करें, जितना हो सके माता के नाम पे माँ का नाम ले, माँ सप्तशती पाठ करना है। तो ये जो 9 दिन होता है ना, ये घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो आप जितना अच्छा ध्यान रखेंगे चीज़ों का उतना अच्छा रहेगा। और दिया का जो है वो बड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। रात को भी आपको अगर नींद टूटती है आते तो रात को भी दिया का ध्यान रखें। दिया मतलब हमारी गलती की वजह से दिया बुझना नहीं चाहिए। बाकी अगर किसी वजह से हवा लग गया, दिया बुझ गया, ऐसा कुछ हुआ है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। सब माता की कृपा से होती है, सब माता की इच्छा से होती है। आप दोबारा उनको प्रज्वलित कर ले। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देवश्री विश्वास ने पूछा है, बोले है जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। और वंशिका पारसवर ने बोला है जय माँ कारा शेरावाली। तो है माता रानी का पूजा है तो शेरावाली जी के जय जयकार तो है ही। माता रानी का आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे। प्रज्ञा और दीक्षा ने वीडियोस ने पूछा जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी जी, जय माता रानी। रंजीता जी ने बोला है, मुकुल कुमार गोला ने बोला है क्या नवरात्रि में वैष्णो देवी की पूजा कर सकते हैं? तो जी वैष्णो देवी माता रानी का स्वरूप है, माँ है वो। सभी माँ का जो सबसे बड़ा शक्ति है वो वैष्णो देवी है। तो नवरात्रि में वैष्णो देवी का पूजा जरूर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। संदीप जी ने बोला है जय माता दी। मिली दे ने बोला है जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। राधा कृष्ण ज्योति ने बोला है जय माता दी, जय माता दी। अभी हम सभी लोगों ने जिन्होंने भी राधे राधे बोले हैं, जय माता दी बोले हैं, सभी लोगों को मैं जय माता दी और राधे राधे बोलती हूँ। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो कलश पर आम के 5 पत्ते रखे जाते हैं, नारियल रखा जाता है, वो तो 2 दिन में सूख जाते हैं, ड्राई होने लगते हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? ये पूछा है सपना वाटिया ने। तो सपना जी, जब आप कलश स्थापना कर लेते हैं तो 9 दिनों तक उस कलश को ना हटाया जाता है, ना हिलाया जाता है, ना कोई चीज़ चेंज किया जाता है। तो ये सबसे पहले नवरात्रि का जो सबसे बड़ा जो नियम होता है ये यही है कि अगर अपने कलश स्थापना किया है, अखंड ज्योत स्थापना किया है, तो 9 दिनों तक ना माता की मूर्ति को हिलाया जाएगा, ना अखंड ज्योत को हिलाया जाएगा और ना ही आपका कलश को हिलाया जाएगा। तो जो जहाँ तक सवाल है सूखने की पत्ते, तो आप पत्ते में थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा अच्छे से डंठल हो ऐसे वाले पत्ते ले ले और थोड़ा बड़ा साइज का ले ले। अब जब आप कलश स्थापना करेंगे तो पानी जो गले तक पानी भरेंगे कलश में, उस पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते का पार्ट पानी के अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, 9 दिनों तक पानी थोड़ा थोड़ा सूखने लगती है तो थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे, लेकिन पत्ते को पानी तभी भी मिलते रहेंगे क्योंकि पानी आपका पानी के काफ़ी नीचे तक पत्ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका पानी का लेयर है तो अपने पत्ते को यहाँ तक डुबा के अगर रख दिया है तो पानी सूख के अगर थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो पानी पत्ते को मिलती रहेगी। और जब तक पानी पत्ते को मिलती रहेगी
तब तक पानी पत्ते सूखेंगे नहीं, तब तक जो है पत्ते अच्छे रहेंगे। तो 9 दिनों तक पत्ते आप इस तरह से अच्छे से रख सकते हैं। चेंज करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक बार बैठा देने के बाद चेंज तो होता ही नहीं है। बाकी बहुत लोगों ने कहा है जय माँ दुर्गा, जय माता दी। बहुत अच्छा लगा सभी का विश सुन के, मैं भी सभी को विश करती हूँ जय माता दी। सीतू माथुर ने बोला राधे राधे मैम, क्या पितृपक्ष में माता रानी के लिए ड्रेस बना सकते हैं? तो जी जरूर बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, पितृपक्ष में हमें पितरों को खुश करना रहता है, उनको पूजा करना रहता है, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना रहता है। लेकिन अगर कोई मतलब माता रानी के ड्रेस वगैरह जो लेना होता है, माता रानी का विग्रह जब लेना होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसी समय या तो पितृपक्ष से पहले ही ले लेते हैं, या तो फिर कोई कोई पितृपक्ष में लाते हैं, घर पे लाके क्या करते हैं पैकिंग करके अलग से रख देते हैं, उसको यूज नहीं करते, निकालते नहीं, कुछ नहीं, उनको लाते हैं, बस उनको माता के नाम पे लाके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे पहले दिन ही पूजा होगा, सुबह में 6 बजे से 7 बजे का आपका घट स्थापना का टाइमिंग मिल गया है। अब इतनी सुबह हर चीज तो होगी नहीं, आपको सामान भी लाना है, ड्रेस भी बनाना है, माता रानी के विग्रह भी लानी है, तो ये होता नहीं है। तो इसीलिए आप स्थापना मत करो, आप कपड़े जो है कपड़े बना के रख दो, और जब जिस दिन माता रानी का पूजा होगा उस दिन गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध करके फिर पहनाओ। तो आप बना के तो रख ही सकते हो, क्योंकि एक दिन में तो सब कुछ बनता नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया तो इस समय बना लो। इसके बाद जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सभी लोगों को जय माता दी। इसके बाद पिंकी जी ने पूछा है, मेरा नाम पिंकी है, जय राधा वल्लभ, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं पूजा कर सकते हैं? तो जी ऐसा है कि पूजा मानसिक रूप में इंसान किसी भी हालत में रहे वो कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है उपास करने की, तो जब महिला प्रेग्नेंट रहती है और उनके बच्चे जब तक छोटे यानी कि माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मातृ दुग्ध के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तब तक उपास करना शास्त्रानुसार गलत है। तो आप उपास मत करें, क्योंकि इस अवस्था में 9 दिन तक उपास करना सही नहीं होगा। ये आपके और आपके फ्यूचर के लिए भी बिल्कुल गलत होगा। तो माता रानी का आप जरूर पूजा करें, शाकाहारी रहे, जितना मतलब प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हैं, मांस मदीना ये सब त्याग कर सकते हैं, घर में जो कलश के लह होता है वो सब त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो भोजन है आपका, जो आपका भरण पोषण के लिए आपको और आपके बच्चे को चाहिए, वो बिल्कुल त्याग नहीं करनी है। माता रानी का जरूर पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। किसी किसी के घर में नियम रहते हैं कि 6 मंथ्स होने के बाद पूजा बंद रहती है, नहीं होता है। तो आप अपनी परंपरा के हिसाब से करें। अगर आपके ससुराल में ये नियम है कि 6 मंथ्स के बाद पूजा नहीं होती है, तो आप मानसिक रूप से माता रानी का पूजा करें। आप मानसिक रूप से माता रानी को बुलाएं। माता रानी तो कैसे भी पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन उपास बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद सभी लोगों ने राधे राधे, जय माता दी। वैष्णो देवी, दुर्गा देवी क्या नवदुर्गा क्या है? वैष्णो देवी माता रानी, माता जो शक्ति रूप है, वही माता है, वही सब रूप में अलग अलग रूप में रहते हैं।